हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे 7 मार्च शिफ्ट 1 के सारे क्वांट्स के क्वेश्चन 19 प्री के। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा माइनस 1। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे वैल्यू पुटिंग से, वैल्यू मेथड से, ठीक है। जब भी आपको सिर्फ साइन और कॉस दिखे कहीं पे भी, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट करने का, ठीक है। बट ये बात ध्यान रखिए कि आपका जो डिनोमिनेटर होगा, जो नीचे होगा, इसमें आपका ज़ीरो ना आए, ठीक है। नीचे आपका ज़ीरो ना आए, ठीक है, डिनोमिनेटर में, ये ध्यान रखिए। तो इसमें जीरो नहीं आएगा नीचे में, तो हम इसमें पुट कर सकते हैं। ये होगा 1 माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 बाई 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। साइन थीटा 45 के लिए दोनों 1/√2 होता है, माइनस 1। ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 1/2 बचेगा। नीचे में हाफ 1/4 ऐड करोगे तो 1/2 बचेगा। कैंसिल आउट हो गया, 1 बचेगा। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। द वैल्यू ऑफ 3 माइनस 9 माइनस 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2। कुछ नहीं है, इसे बस सॉल्व करना है। 9 माइनस 3 इंटू 8/2, ये 4 टाइम्स जाएगा। अंदर में कितना होगा? 9 माइनस 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 6। 3 माइनस प्लस हो जाएगा 6। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। द कोफिशिएंट ऑफ y इन द एक्सपेंशन ऑफ 2y माइनस 5 का होल क्यूब। एक्सपैंड कर लेंगे a माइनस बी का होल क्यूब पे, ये आपका हो जाएगा 8y क्यूब माइनस 125 माइनस 3xy कितना हो जाएगा? 30y हो जाएगा। अंदर हो जाएगा 2y माइनस 5, ठीक है। देखिए आपका y का कोफिशिएंट कहाँ से मिलेगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 150y। y का कोफिशिएंट क्या हो गया हमारा? a 150, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। 10 men और 12 women कैन फिनिश द सेम वर्क इन 10 days इफ 5 men एंड 2 women अंडरटेक द वर्क टुगेदर। कितने दिन में काम खत्म होगा, ठीक है। तो देखिए 10 men और 12 women सेम डे में काम खत्म करता है, ठीक है। तो दोनों इक्वल होगा। अब यहाँ पे इंटू 10 भी करोगे दोनों साइड, तो 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम m और w का रेशियो निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 6/5। ये आपका हो गया इफ़िशियंसी, ठीक है। अब कह रहा है टोटल वर्क अगर हमें चाहिए कितना था, टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 10 men कितने दिन में करता है? 10 डेज़ में। 10 इंटू एक मैन का एफिशिएंसी कितना है? 6। मतलब एक दिन में 60 यूनिट काम हो रहा है, ठीक है। 10 दिन में करेगा कितना होगा? 600। ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब हमें देखना है कि हमें निकालना क्या है। निकालना है हमें नंबर ऑफ़ डेज। एक दिन में कितना आदमी काम कर रहा है? 5 men प्लस 2 women। 5 men कितना हो जाएगा? 30। सॉरी, 5 men कितना हो जाएगा? 5 men हो जाएगा आपका 30 प्लस 2 women। 2 women कितना हो जाएगा? 10 एफिशिएंसी के हिसाब से, ठीक है। कितना हो जाएगा? 40। तो नंबर ऑफ़ डेज क्या हो जाएगा? 600/40 विच इज़ 15। क्लियर है? कैसे होगा आपका इफ़िशियंसी? टोटल वर्क आपका 600 है और आपका नंबर ऑफ़ यूनिट्स एक दिन में आप 40 ही कर पाओगे, ठीक है। तो 600/40 हो जाएगा 15 डेज। क्वेश्चन नंबर 5। 2 cars A and B leave Delhi at 8:30 AM and at 9 AM for Shimla respectively. They travel at the speeds of 40 km/h and 50 km/h respectively. How many kilometers away from Delhi will the 2 cars be together? तो देखते हैं इसमें हम क्या करना है। ये है आपका A और B है, ठीक है, 2। ये A हो गया, ये आपका B हो गया। ये 8:30 में निकलता है, ये 9 बजे निकलता है। इसका स्पीड क्या है? 40 और इसका स्पीड है 50, ठीक है। तो देखिए A आपका आधा घंटा पहले निकल चुका है। इसका मतलब इस आधे घंटे में A आपका कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। स्पीड अगर 1 घंटे का इसका 40 किलोमीटर कवर करने का है, तो हाफ एन आवर में कितना कवर कर लेगा? 20 किलोमीटर। मतलब ये 20 किलोमीटर निकल चुका है, ठीक है। अब इसको पकड़ना है B को, ठीक है। तो देखिए अब 9 बजे ये स्टार्ट किया और ये 9 बजे 20 किलोमीटर आगे जा चुका है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा कितना है? 20 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों के बीच में। डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे हम टाइम के लिए। स्पीड कितना हो जाएगा? 50 माइनस 40, ठीक है। रिलेटिव स्पीड यूज़ करेंगे हम, दोनों सेम डिस्टेंस में जा रहा है। सेम डिस्टेंस में आपका रिलेटिव स्पीड माइनस होता है,
दोनों अपोजिट जा रहा है तो डिस्टेंस आपका प्लस होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, बाई 20/10 2 आवर्स। तो अब देखिए 2 घंटे बाद मिलेगा, ठीक है। किलोमीटर दिल्ली से कितना दूर होगा, ए आपका चला है 2.5 घंटा, तो स्पीड ये आप स्पीड इंटू टाइम कर लो, या फिर इस स्पीड को इस टाइम से इंटू कर लो, 50 × 2 100 किलोमीटर। यहाँ से भी आप कर सकते हो 40 × 5/2, ये भी आपको दे देगा 100 किलोमीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ sin 30 + cos 30 - tan 45। देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। हाफ प्लस √3/2 - 1 कितना हो जाएगा, √3 - 1/2, ठीक है। ऑप्शन ए, ये दोनों को आप करोगे यहाँ पर -1/2 बचेगा, √3 - 1/2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए cos थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, ये 12 है, ये 13 है, ये 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/13। ये इस थीटा के लिए ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। B/H होता है आपका 5/13, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ एंगल BAC। ये एंगल आपसे पूछ रहा है, तो आपको पता होगा ये जो एंगल होता है बाहर, ये इसका और इसका सम होता है, इस एंगल और इस एंगल का, ठीक है। तो 110 - 62 कर देंगे, कितना बचेगा 48 डिग्री आपका एंगल BAC हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, इफ इन द फिगर एंगल A इज़ 100, ये 100 है, पूछ रहा है C, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अपोजिट का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 होता है, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन C। द वैल्यू ऑफ 151² - 149², A + B × A - B पे तोड़ सकते हो आप, डिफरेंस आ जाएगा 2, सम आ जाएगा 300, कितना हो जाएगा 600, ऑप्शन ए। द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ ए रूम हैविंग लेंथ इतना, ब्रेथ इतना, हाइट इतना, कितना होता है 2 × L + B × H। 2 × L + B आपका हो जाएगा 10 × H 4, कितना हो जाएगा 80, ऑप्शन डी। काफ़ी वाहियात सवाल आपको देखने को मिलेंगे इस शिफ्ट में। देखिए आपका A/B/C मांग रहा है। A/B कितना है 3/5, ये कितना है 2/3, इक्वेट कर लो आप इसे, कितना हो जाएगा 6, 10, 15, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज m। 5 लगातार ऑड नंबर्स का एवरेज आपका 5m है। इफ़ द नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड देन व्हाट इज़ द इंक्रीज इन द एवरेज, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल दे बताता हूँ। अब देखिए ये 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो इसका एवरेज क्या होगा, एवरेज इसका ये होगा m, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए m = 5 है, ठीक है। अब अगर आप देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है। नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स भी हम इंक्लूड कर लिए। इसका एवरेज क्या होगा, यहाँ पर अब बीच में लाई करेगा, देखो 8, यहाँ पे न्यू एवरेज आपका हो जाएगा 8। कितना का इंक्रीमेंट है 3 का, तो ऑप्शन ए। कैसे हुआ ये आप देखो, जब ऑड होता है, ठीक है, तो क्या होता है मिडिल टर्म जो होता है वो आपका होता है, ठीक है, एवरेज। आप चाहो तो सम करके भी निकाल सकते हो, सम करके आप देख लो 10, 20, 25, 25/5 करोगे 5 आ जाएगा एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन एन एग्जामिनेशन अनीता स्कोर्ड 31% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 16 मार्क्स। सुनीता स्कोर्ड 40% मार्क्स एंड ऑब्टेन्ड 56 मोर देन रिक्वायरमेंट टू पास। मिनिमम नंबर हमें चाहिए पासिंग के लिए, ठीक है। तो देखिए हम पास मार्क्स पे जाते हैं, ठीक है। ये पास मार्क्स का लाइन है, 31% फेल हो गई 16 नंबर से ये अनीता, ठीक है। तो अगर इसको हम 16 नंबर दे दें तो ये पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाएगा, ये पासिंग पे पहुंच जाएगी, तो ये पासिंग नंबर हो गया, ठीक है। सुनीता 40% मार्क्स लाती है, ठीक है, और ये 56 नंबर ज़्यादा ले आती है पासिंग से, तो इसमें 56 कर घटा देंगे तो हम पासिंग पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो बस यही करना था। सब ट्रैक्ट करोगे कितना जाएगा 9%, ये आप इसे ऐड करोगे तो हो जाएगा 72, 1% = 8। तो पासिंग मार्क्स कितना है आपका 31% + 2%, ये आपका 2% हो गया, 8 × 2, ठीक है। 33% हमें चाहिए, 33% क्या हो जाएगा 1% 8 है, 33% हो जाएगा 264, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर इसके लिए, ठीक है। तो आपको पासिंग मार्क्स पे जाना है, माइनस और प्लस करके, ठीक है।
इफ़ द गिवन नंबर इतना इज डिविजिबल बाई 11 देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। ऐड कर लो आप अल्टरनेटिव नंबर को, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 22, फिर ये ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 7 + x। तो देखो आप यहाँ पे अगर आप x = 4 रखोगे तो ये 11 हो जाएगा, डिफरेंस आपका 11 हो जाएगा विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। तो ये डिविजिबल है अगर हम x = 4 रखेंगे, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16, वाइल सेलिंग एन आर्टिकल of marked price 5040 at a discount of 40%, if a trader gains 20%। देखो यहाँ पे सी और इस कंपाउंड ये आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कितना हो जाएगा रेशियो 5:6, यहाँ से एम पी और एस पी का रेशियो हो जाएगा 5 और 3, ठीक है। क्या करेंगे, इसे हम एक में ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 5:6, ये होगा आपका 3:5, तो कितना आप हो जाएगा, ये आपका रेशियो निकालोगे हो जाएगा आपका 5:6:10, ठीक है। तो अब देखो 5040 है, किसे कॉरेस्पॉन्ड करता है, ये आपको करता है 10 को, ठीक है। मार्क प्राइस है ये भी मार्क प्राइस है, ठीक है। हमें चाहिए क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 1 का प्रॉफिट है, ठीक है, इंटू 1, या फिर नहीं भी कर सकते आप, ये 0 कैंसिल होगा, 504, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, बाई सेलिंग 18 टेबल फैंस फॉर 11,664 a man incurs a loss of 10%. How many fans should he sell for rupees 17,424 to earn 10% प्रॉफिट, ठीक है। तो देखिए इस प्राइस पे जो ये 18 टेबल फैन बेचता है उस पर इसको 10% का नुकसान होता है। तो क्या हम कह सकते हैं, सबसे पहले यहाँ से हम देख लेंगे कि 18 टेबल फैन कैसे, कितना इसका कितना कॉस्ट प्राइस है इसके लिए, ठीक है। तो 9 × 10 करेंगे 100% में जाने के लिए, तो ये 9 से कितना बचेगा, 91296 12960 का इसे पड़ता है 18 टेबल फैंस, 18 फैंस, ठीक है। 1 फैन का कितना हो जाएगा, 18 से आप करोगे, 18 से आपका जाएगा 7 टाइम्स में, फिर 2 टाइम्स में, ठीक है। मतलब पर फैन इसे पड़ता है 720 रुपीज़, क्लियर है। अब कहता है इस पर 10% का प्रॉफिट चाहिए, इसको 10% ऐड कर देंगे, 792 में ये एक फ़ैन बेच रहा है, तो 17,424 रुपये में कितना बेचेगा। देखिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पता है कि सारा कैलकुलेशन आप सही किए हो, तो देखो लास्ट में ये 2 से ही जाएगा, ठीक है, या 2 से जाएगा या 7 लास्ट में होगा। 3 से अगर करोगे तो लास्ट में 6 आना चाहिए, 2 से करोगे तो ही 4 आएगा, 8 से करोगे तो 6 आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा इसके लिए, ठीक है। आपको डिवाइड इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन द गिवन फिगर एम पी इज़ अ टेंजेंट टू अ सर्किल। ये आपका एम पी जो है ये आपका टेंजेंट है विद अ सेंटर ए, एंड एन क्यू इज़ अ टेंजेंट, ये आपका इधर एन क्यू टेंजेंट है विद सेंटर बी, ठीक है। एम पी इज इक्वल टू 15, ये आपका 15 है, देखिए ये आपका 90 ओवर रेडियस है, ठीक है। एन क्यू इज इक्वल टू 8, ये 8 है। पी ए आपका 17 है, ये बी क्यू आपका 10 है, ठीक है। ये 17 है, ये 15 है, तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 है, ये 10 है, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका रेडियस 6, इसका रेडियस 8, इन दोनों का सम कितना, 8 + 6 14, ए भी हमारा क्या हो जाएगा 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹50,000 एट द एंड ऑफ 2 years इज 4,000 रुपीज़। What would be the compound interest on the same sum at the same rate for the same period? 50,000 आपका प्रिंसिपल है, इस पर 2 साल में आपका 4,000 सिंपल इंटरेस्ट आता है। 4,000 कितना है इसका, 50,000 का 8% है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, मतलब रेट आपका पर ईयर कितना है 4%। आपसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 50,000 पे कितना लगेगा, ठीक है। तो 2 पर सी आई अगर हम लेंगे आर 4% के हिसाब से 2 साल के लिए तो हो जाएगा 8.16%। 8% आपको पता है 4,000 है, 0.16% चाहिए। 0.16% कितना होगा इसका, देख लो आप, 16/100 × 100 × 50,000, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। ये चला जाएगा सारा, बचेगा 80। 4,000 + 80, 4,080 आपका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 4,080 रुपये लगेगा 50,000 पे 2 साल के लिए 4% रेट के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, 1 - 64x³ - 12x + px² = 1 - 4x का होल क्यूब, देन द वैल्यू ऑफ p इज।
इसे a माइनस बी के होल क्यूब पे हम एक्सपांड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 माइनस 64x क्यूब माइनस 12x अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 4x। ठीक है, हमें x स्क्वायर वाला चाहिए, कितना हो जाएगा 48x स्क्वायर। x कितना हो गया, फिर p क्या हो गया, p आपका हो गया 48। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21, इन द गिवन फिगर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, BC इज इक्वल टू 6, ये 6 है आपका, AD आपका क्या है 4। तो देखिए जब भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो जो बेस होता है वो आपका इक्वली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 2 पार्ट में। तो ये 6 है पूरा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये आपका 90 है, ये 3 4 हो गया, ये 5 हो जाएगा। ये 3 4 है, ये 5 हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के इक्वल भी है। ठीक है, तो आपका AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा आपका ऑप्शन C 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रॉम द गिवन टेबल व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग 40 और मोर बट लेस देन 70। देखिए लेस देन 40 आपका है 22, अगर हम बात करें लेस देन 50 31 है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो है 9 वो कहाँ लाई करता है, वो आपका करता है 40 और 50 के बीच में। ठीक है, मतलब 40 से ज़्यादा है, 50 से कम है। इसी तरह से इन दोनों का लेंगे तो कितना हो जाएगा 7, इन दोनों का लेंगे कितना हो जाएगा 8। ये लेस देन 70 हमें चाहिए, तो यहीं तक हम जाएंगे। देखिए कितना हो गया 9 7 8, ये हो गया आपका 24। टोटल कितना है, टोटल देखो आप लेस देन 80 जो है 50 है, मतलब ये टोटल नंबर है आपका। ठीक है, जो कि लेस देन 80 है, तो ये टोटल नंबर यहाँ पे गिवन है। बाई 50 करोगे कितना हो जाएगा 48%, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, एज आपका गिवन है, नंबर ऑफ टीचर्स गिवन है। क्या पूछ रहा है, द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ एज लेस देन 40 ईयर्स, 40 से पहले। तो देखिए 40, ये 40 से ऊपर का है। ठीक है, तो हमें इससे कम का दिख रहा है, 35 से 40 है ये, और ये सबको ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 12, ऑप्शन ए। 40 से कम, 35 से 40, ये 40 से कम है, ये भी 40 से कम है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो टोटल हो गया हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 24, द परसेंटेज ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इज। तो कितने लड़कियां देखते हैं, ये हो गया आपका 135। ठीक है, डिवाइडेड बाई 135 प्लस ये हो गया आपका 115। 135 बाई 250 इंटू 100, 2 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, 5 से 27 बार में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन आपका डी 54%। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, ये आपका टेबल दिया हुआ है, ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन। 2010 में 600 बच्चा देता है, 11 में 750, 12 में 840, फिर 960 और 1020। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड है, इसमें डिस्टिंक्शन के साथ पास होने वाले स्टूडेंट्स का नंबर यहाँ गिवन है। ठीक है, पूछ रहा है हमसे द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड विद डिस्टिंक्शंस इन द ईयर 2012। ठीक है, 2012 में कितना स्टूडेंट पास हुआ है डिस्टिंक्शन से, 210 बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना जो एग्जाम में अपेयर हुआ 840 बाई 840 कितना है 1/4 है। 1/4 आपका क्या है 25%। 25% का है ऑप्शन ए। तो ये शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा इजी था, बट फिर भी आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, अच्छे से सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या बोल सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।